दिनेश मोनिया जी, इनके अंदर इतनी हठ धर्मता है ना, तो अपने लोगों से किसी तरह की सलाह मशवरा नहीं और अपने आप को एक दिखाना कि नहीं वाले ना वाले वो हटा के साइड लाइन करके या किसी भी तरीके से उनको करके वो साइड धीरे हो जाते हैं, नए लोग आते हैं। और विधायक ने वैसे भी कह रखा है कि कार्यकर्ता जो है ना संगम बिहार में आम आदमी पार्टी का, वो कार्यकर्ता यहाँ के विधायक ने कह रखा है कि बरसात का पानी है, एक आता है और ठहराव आके रोड खाली हो जाता है, इलाज फ्री है। आपको भी पता है बाकी राज्यों में क्या है कि वो प्रधानमंत्री वाला जो 5 लाख का बीमा चलता है, तो दिल्ली में नहीं। अभी कोई हॉस्पिटल जाए उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं। मैंने देखा आपकी टीम के मसरत भाई ने हमदर्द में कई बार उन्होंने अपने वीडियो डाले, कई बार उन्होंने जिद करी, लड़ाई करी, वहाँ के जो ये इसके इंचार्ज हैं डॉक्टर, उनके खिलाफ कई बार कंप्लेंट करी, आपकी टीम ने करी, लोग करते थे नहीं क्या। यहीं के विधायक की देख लो आप, किसी भी एक सिंगल किसी ही कम्युनिटी का हमारा जो काम करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, खासम खास कर किसी के जनाजे में शामिल है, किसी का अंतिम संस्कार में शामिल है। क्या है, एक ऐसी अभी जन भावना नहीं बनी है। अब क्या धीरे धीरे लोगों के अंदर पुराने जो कार्यकर्ता थे हट के नए लोग आ गए, अब लोगों के अंदर एक बन रहा है, देख लिया ये ठग है, ये ठग है, ये ठग है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं समय संवाद। मैं दीपक ब्रिजलाल दूसिया। आपके इस कार्यक्रम बात मुद्दे की में एक और कड़ी में हम लोग आ पहुंचे हैं और आज जो मेरे साथ हैं वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो हैं जब यह पार्टी शुरू हुई थी, जब आम आदमी पार्टी का नाम आया था और जब नाम आने के बाद पार्टी फैली थी दिल्ली में, तो संगम विहार से ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार झंडे उठाए थे आम आदमी पार्टी के। आंदोलन से शुरू होकर और आज सत्ता के धीश बनने वाले अरविंद केजरीवाल इन्हीं लोगों की वजह से सत्ता पर काबिज हैं और उनकी आज क्या हालत है मैं उनसे ही पूछूंगा, उनसे समझूंगा। रफीक मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय संवाद में। बहुत बहुत नमस्कार आपको, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रफीक भाई, मैं समझना चाहूँगा आपसे, आप तो पार्टी जब शुरू हुई थी संगम बिहार में, आपको मैं अक्सर देखता था, बहुत एक्टिव थे आप। तो पार्टी के कुछ लोग तो सत्ता पर पहुँच गए, लेकिन जिन लोगों के सहारे सत्ता पर पहुँचे वो लोग आज किस स्थिति में हैं? वो लोग आज क्या कर रहे हैं? उन लोगों को यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं दिनेश मोनिया जी, उनके अंदर इतनी हठ धर्मता है ना, तो अपने लोगों से किसी तरह की सलाह मशवरा नहीं और अपने आप को एक दिखाना कि नहीं आले ना आले, एक चीज़ ये रहती है। दूसरा क्या कि आपने देखा होगा संगम बिहार में अभी जितने लोग एक जब सत्ता होती है, दिल्ली तो एक यूनियन टेरेटरी है, लेकिन आपने देखा होगा जहाँ सत्ता जाती है तो लोग, नए लोग, पुराने लोग, जो असली ज़मीन पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हटा के साइड लाइन करके या किसी भी तरीके से उनको करके वो साइड धीरे धीरे हो जाते हैं, नए लोग आते हैं। और विधायक ने वैसे भी कह रखा है कि कार्यकर्ता जो है ना संगम बिहार में आम आदमी पार्टी का, वो कार्यकर्ता यहाँ के विधायक ने कह रखा है कि बरसात का पानी है, एक आता है और ठहराव आके रोड खाली हो जाता है, फिर बारिश आती है, फिर आता है, फिर चला जाता है। विधायक को वैसे भी कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। और विधायक के अंदर देखा होगा आपने, जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को जब ईडी ने, सीबीआई ने, दोनों ने जब हिरासत में लिया था, तो विधायक भी, यहाँ के स्थानीय विधायक उसमें प्रदर्शन में शामिल थे। तो देखा होगा आपने उनके चेहरे की हंसी सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा है, मैंने भी डाला था। और जितने पुराने लोग थे और जिनको हकीकत में दर्द हुआ, जिनको, उन लोगों ने देखा कि एक विधायक के चेहरे पे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, ईडी और सीबीआई हिरासत में लेती है, खुशी कितनी हुई है। और बाकी और भी ऐसी चीज़ें रही हैं। कभी आपने नहीं देखा किसी कार्यकर्ता को कोई ज़मीनी दिक्कत है, जैसे किसी पुलिस ने पकड़ लिया, मैं नहीं कहता हूँ किसी नशे के उसमें पकड़ा हो तो आप जाओ उनकी सिफारिश करो, मैं कहता हूँ किसी कार्यकर्ता को हॉस्पिटल में इलाज की ज़रूरत है, दिल्ली सरकार इलाज फ्री देती है। कई बार आपने रूटीन में देखा होगा ज़मीन पर लोग, कागज में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। दिल्ली में राशन कार्ड से इलाज फ्री है, आपको भी पता है। बाकी राज्यों में क्या है कि वो प्रधानमंत्री वाला जो 5 लाख का बीमा चलता है, तो दिल्ली में नहीं। अभी कोई हॉस्पिटल जाए उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं। मैंने देखा आपकी टीम के मसरत भाई ने हमदर्द में कई बार उन्होंने अपने वीडियो डाले, कई बार उन्होंने जिद करी, लड़ाई करी, वहाँ के जो ये इसके इंचार्ज हैं डॉक्टर, उनके खिलाफ कई बार कंप्लेंट करी, आपकी टीम ने करी। तो जब आपके जैसे लोगों के साथ ये हो सकता है, तो ये जमीन पे रहने वाले आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? जबकि पार्टी का जो था मेन कि आम आदमी पार्टी, आम जनता की पार्टी, जबकि जनता को सुख मिल ही रहा है, तो किसकी पार्टी हो गई? खास लोगों की। कैसे? तो मतलब आम जिन लोगों के लिए पार्टी बनी थी, असल में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अलग कर दूं, जनता को मैं अलग कर दूं, जनता के लिए पार्टी बनी थी कि ये लोग
इस जनता के लिए काम करेंगे, वो लोग गायब हो गए और उन लोगों ने जिनको कुर्सी पर बैठाया वो कुर्सी पर बैठ गए, तो उनके नीचे कौन आ गए? आप ये देखो, दिल्ली की आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में सरकार है और आपकी पंजाब में सरकार है, 10-11 राज्यसभा सांसद है, एक सिर्फ संजय सिंह को छोड़ के बाकी 10 लोग कौन है आप भी नहीं जानते होंगे। जानते हैं? मैं राघव चड्ढा को जानता हूँ। एक राघव चड्ढा तो अभी वो निजी रिश्ते हैं इसलिए मैं जानता हूँ जी। राघव चड्ढा के अलावा बाकी और किसी को तो नहीं जानते होंगे। अच्छा ये बताओ, हरभजन सिंह ने कौन सी लड़ाई लड़ी आम आदमी पार्टी के लिए या जनता के लिए, या किसी आंदोलन में रहे हो, किसी उसमें रहे? एक क्रिकेटर है, अच्छा उनका योगदान है, खेले नाम है उनका, अच्छी ठीक है, बात है, ठीक बात है। लेकिन अगर आप एक अदने से कार्यकर्ता को बना दो, संगम में हरभजन ने लड़ाई लड़ी है, या हमारी कोहली बहन जो लाठी डंडा खा के, जो हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे पिटे खाए और डंडे खाए, जिन्होंने चंदा टीम में लिया, गुल्लक में लिया, वो लोग करते थे, नहीं क्या? यहीं के विधायक की देख लो आप, किसी भी एक सिंगल किसी कम्युनिटी का हमारा जो कार्यकर्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, खासम खास कार्यकर्ता हो, किसी के जनाजे में शामिल नहीं, किसी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं। आपने कोई ऐसा वीडियो देखा? अरे एक परिवार है, आप हम जानते हैं, आपकी गली में कोई हो जाए या कहीं सुनने में आपको आ जाए कि उस फलाने भाई की मृत्यु हो गई, कोई भी कारण से हुई है, कंधा तो देता है। इस बात के लिए मैं बीजेपी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बीजेपी के लोगों के अंदर, यहाँ के जो एक्स सांसद रहे या यहाँ के एक्स काउंसलर रहे, मैंने देखा है, उन्हें पता लग जाए किसी भी उसके, वो तुरंत जाते हैं, कंधा देते हैं, जाते हैं, एक अच्छा लगता है, कोई किसी को मारने से बचा। मैंने नीरज गुप्ता जी को अक्सर देखा है, मैंने देखा नीरज गुप्ता जी को देखा, मैं उनका इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक सांसद को भी देखा है, एक नाम ले रहा हूँ, मास्टर एस सिंह के पहले बेटे की मृत्यु हुई, पहले आपके पीछे ही रहते हैं, 2-3 गली छोड़ के, नीरज गुप्ता वाली गली में जानता हूँ, बेटे के अंतिम संस्कार में नहीं गए, मास्टर जी के भी बड़ी मुश्किल से गए। और ऐसे कार्यकर्ता, अनवर भाई की मौत हुई, हमारे गली में रहते, कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं, उनके खुद के ऐसे कार्यकर्ता जो बेचारे लॉकडाउन में परेशान रहे, उनको इलाज नहीं करा पाए। ऐसे विधायक तो रहने से क्या और वो कार्यकर्ता मास्टर जी जो समर्पित थे पूरी तरह से, मैंने देखा है, मैंने देखा। बघेल जी आज कहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे ना, इलाज नहीं दे पाए, कई लोगों ने उन्हें पर्सनली दिए। आज गंगाराम बघेल जी बेचारे, डॉक्टर पाल 6 नंबर गली वाले, बेचारे उनको पैसे दे रहे, कहीं हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड चढ़ाने के लिए, कहीं किसी के लिए आ सकते हो। मैंने देखा यहाँ के सांसद को, कल को उनके कार्यकर्ता के साथ कोई बदतमीजी करे तो वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ इनके पास क्यों? तो आम आदमी पार्टी, उनको पता है कि एक सिंबल है, इस सिंबल पे हम काम कर रहे हैं, हमें इस सिंबल पे इस समुदाय की, इस समुदाय की मजबूरी है कि वोट देगा, नहीं तो वो बीजेपी तो वोट देगा नहीं, हमें ही वोट देगा तो हम जीत रहे। उनके खिलाफ क्या है, एक ऐसी अभी जन भावना नहीं बनी है। अब क्या धीरे धीरे लोगों के अंदर, पुराने जो कार्यकर्ता थे हट के नए लोग आ गए, अब लोगों के अंदर एक बन रहा है, देख लिया ये ठग है, इन्होंने ठगने का काम किया, लोगों को, कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया, यहाँ के स्थानीय विधायक। अच्छा, तो आप विधायक को ठग बोल रहे हैं? बिल्कुल। अरे यार एक चीज बताओ, किसी एक सिंगल पोस्ट खोलो आप, यहाँ के संगम बिहार के विधायक की, आप फेसबुक पे खोलो, किसी एक सिंगल कार्यकर्ता को एक अपने फेसबुक हैंडल से या ट्विटर हैंडल से कभी उन्होंने बर्थडे की शुभकामनाएं विशेष नहीं दी होगी? आप देख लो, लोग कार्यकर्ता खुद केक ले जाते हैं यहाँ से, जिन्हें अपना बर्थडे मनवाने का शौक रहता है ना, विधायक जी के ऑफिस में जाके केक ले जाते हैं 200-300 रुपए का, विधायक जी को जबरदस्ती बुला के केक कटवा के फोटो डाल दे, आज विधायक जी ने मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। कभी आपने देखा सिंगल पोस्ट उनकी? जबकि मैं यहाँ के पार्षद पंकज गुप्ता जी को देखा होगा, यहाँ के नीरज गुप्ता जी को देखा होगा, जो एक्स में रहे, कई ऐसे पार्षद बेचारे अपने जो साथ में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अपना परिवार, अपने लोग हैं, उनके सुख उनको तो स्थान दिया जा ही सकते हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, यहाँ से 3 साल पहले, मतलब तीसरा टर्म है ये, चौथे टर्म की बात करो, 2010 या 7-8 के आसपास यहाँ से जो विधायक रहे डॉक्टर HCL गुप्ता, उनके समय में आप संगम बिहार ट्रेन से आओ, अंदर जैसे ही आओगे आपको खुला एकदम मैदान मिलता था, शायद आपने क्रिकेट भी खेली हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखी। आज क्यों नहीं है? आज पूरा खचाखच वहाँ कंस्ट्रक्शन भर गया। इसी विधायक ने, संगम बिहार के विधायक ने ये कहा था कि बाउंड्री से एक ईंट इधर यहाँ तोड़ी नहीं जा सकती है। यहाँ क्या हुआ, शूटरेंज से बाउंड्री से कम 100-150 मीटर दूर था, 100 मीटर तो दूरी होगा, आपने देखा होगा, सारे लोगों के मकान टूट गए, कहीं दिखे विधायक? नहीं दिखे। अच्छा, ये सवाल हमने उनसे पूछा था, तो उनका ये कहना है कि आप गलत जगह जमीन खरीद रहे हो, फिर मैं क्यों आपके साथ? अच्छा, वहाँ पे लाइट किसने लगवाई? लाइट किसने लगवाई? बिजली के पोल किसने लगवाए? पानी के बोर किसने लगवाए? ये किसने लगवाए? अगर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जमीन गलत जगह ली, लेकिन मैं आपको कई वीडियो विधायक की ऐसी दिखा सकता हूँ कि विधायक ने खुद बोला है कि संगम बिहार की जो बाउंड्री अभी है, इस बाउंड्री के अंदर इधर जो भी कोई भी घर है, कोई भी आपके घर का बाल वाका नहीं कर सकता,
आपसे गलत बोला या मेरे से गलत बोला हुआ या जनता से गलत बोला हुआ, मैं आपको खड़ा मिलूंगा, कहीं ऐसा हुआ ही नहीं। दूसरी बात, संगम बिहार में सबसे ज्यादा अभी दिक्कत है, जाम तो है ही है, दूसरी चीज ये है कि सुरक्षा की अनसर्टेनिटी रहती है लोगों के दिमाग में कि बहन बेटियां स्कूल जा रही, जॉब करने जा रही, पढ़ने जा रही, बसों में मोबाइल छीने जा रहे हैं, साथ साथ उनके साथ में हरेसमेंट भी किया जा रहा है। आप देखते हो कि कहीं कहीं गोली चल जा रही, कहीं फायरिंग हो रही, कहीं कुछ हो रही, हर तीसरे दिन संगम बिहार में एक चाकूमारी और फायरिंग की घटना मिल जाती है। कहीं आपने विधायक को देखा है, कहीं थाने में कोई ज्ञापन देते देखा है, कहीं एसीपी के यहाँ देखा है, कहीं डीसीपी के, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहाँ देखा है? अगर आपका घर है तो आपको मानते हैं कि आपके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग, अगर इनके साथ अनहोनी की घटना हमें पता कि हो सकती है अनहोनी, हमारा नौजवान युवा संगम बिहार में, आप हर चौराहे खड़े हो जाओ, सुट्टा भर रहा हुआ पी रहा, ये गांजा की खेप कहां से आ रही? कभी आपको नशाखोरी में देखा विधायक को? कभी नशाखोरी के खिलाफ बोलते हुए विधायक को नहीं देखा। दूसरी चीज आप ये देखो, इन सब बातों के बावजूद भी कभी इन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जो वाईफाई लगाया, आज कहाँ है? आज कोई वाईफाई चल रहा है? वाईफाई तो मैंने संगम बिहार में देखा ही नहीं। कहाँ गए वाईफाई? और कैमरे भी हट गए, गेट जो थे वो कहाँ गए? जो सरकारी गेट लगे, ऐसी ऐसी गलियों में गेट लगा दिए, इस साइड भी घर नहीं, इस साइड भी बीच में गेट, दोनों तरफ से खोला, सरकारी पैसा था, आपने बेजा इस्तेमाल किया, उखाड़ के चला गया। अरे आप उस पैसे का सदुपयोग करो, बारात घर बनाओ, बेचारे छोटे छोटे गरीब लोग हैं, 1-1 सवा लाख रुपए अगर अपनी बेटिया की शादी में दहेज वो दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या वो कर्ज न लेंगे तो ज्यादा अच्छा। बारात घर बनाओ, उनके लिए 12वीं तक साइंस का बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है? संगम बिहार में एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बता दो। स्कूल ही नहीं है सर, कोई एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बताओ, कोई स्कूल नहीं, कहाँ जाएगा? कितनी पॉपुलेशन है, कितनी यहाँ वोटर है? अब आप 2 महीने रह गए इलेक्शन में, रात को बुलडोजर घूम रहा है, सुबह विधायक जी घूम रहे हैं कि 3 गाड़ियां हमने ट्रिपर लगा दी है, एक बाढ़ इसमें, एक उसमें, एक उसमें, जबकि तुम्हारे यहाँ अवैध वसूली चल रही, लोगों के चालान काटे जा रहे हो, तुम खुद ही कटा रहे हो। और ये बताओ, जब तुम चालान तुम कटा रहे हो, तो 2013 में जब सरकार बनी थी तो तुमने यहाँ पे नीरज गुप्ता जी के ऑफिस के सामने एक 20 फुट ऊंची जो पाइपलाइन टूटी थी, धार निकली थी, मुन्ना चौक पे निकली, वो किसके उसमें निकली थी? तो इन पे कितने चालान होने चाहिए? आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद 700 लीटर पानी का वादा किया। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कनेक्शन किए, मदरगिर दिल्ली में जाके वो लाइन काटी है, बिजली की तार काटे, तो उन पे एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो इन पे क्यों नहीं होना चाहिए? अरे गरीब जनता है। आप एक सिंगल 2 बार का जो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष रह चुका जो विधायक, एक सिंगल संगम बिहार में दिल्ली जल बोर्ड का पानी की सप्लाई का 1 मीटर दिखा दे, बिल दिखा दे, तो जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, जो आप कहोगे वही मैं करूंगा। एक बिल दिखा दे संगम बिहार में विधायक, जो आदमी 2 बार दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष रह चुका हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, वो एक कनेक्शन नहीं लगवा पाए, और इतनी उसको ये आ गई कि उनके लोगों के अपनी जनता के चालान कटवाने पड़े। अरे तुम एक तो कनेक्शन करा देते। ये पीड़ा है विधायक बिल्कुल है के खिलाफ, या जनता के मन में गुस्सा है आपका जनता की तरफ? आम जनता का है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ये आम जनता का है। मैंने खुद इनकी कनस्तर लेके घूमे, बोरों पे गए, बोरों पे इन्होंने वो लगाए जल माफिया के खिलाफ। आज देख लो 200 रुपए घंटा, 400 रुपए घंटा पानी दे रहे हैं, और पब्लिक को धमका रहे, इन्हीं के गुर्गे का धमका रहे, इनकी अपनी गलियों में, काउंसिलर गलियों में। अच्छा, आपको इतना सब कुछ पता है, फिर आप लड़ नहीं रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। आप शायद मेरी प्रोफाइल कम देख रहे होंगे, या मैं जमीन पे आप देखते होंगे कि मैं लोगों के बीच में जाके इनके जाके लोगों को जागरूक कर, उनके लोगों के काम भी करा रहा हूँ, इनके लोग चालान काट जाए तो चालान में बचवा रहा हूँ, मैं खुद लड़ रहा हूँ, मैं खुद पीड़ित हूँ। इनके पार्षदों की गलियों में भी कूड़े के ढेर लगे हुए। अब उससे अच्छा मुझे ये कहने में दिक्कत नहीं हो रही कि एमसीडी में बीजेपी के लोग अच्छे थे, कम से कम डरा धमका के वो कूड़े तो उठवा लेते थे। आज कूड़े तक इनके नहीं उठवा पा रहे, इनके इतने ना तो निगम पार्षद की कोई सुन रहा, ना विधायक की। अब हवा में आ गए, 3 महीने रह गए, संगम बिहार की जनता है। आपने अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था आपका कि संगम बिहार में यहाँ आरोप लग रहा है कि स्थानीय विधायक का कि ये मुस्लिम को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, 4 पहले निगम वार्ड थे दिल्ली में, यहाँ संगम बिहार विधानसभा में 4 वार्ड थे, इस बार 3 कर दिए, 4 और 3 7। संगम बिहार में आबादी के हिसाब से, वोटर के हिसाब से दूसरे या तीसरे नंबर पे मुसलमानों की जो संख्या है वो होगी। अब आप देखो, किसी को एक टिकट दिया, इतने कार्यकर्ता है इनके पास। आप अगर इनके साथ में लाव लश्कर लेके विधायक निकलते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या होगी गिनने में आपका फलाने खान, फलाने सिद्दीकी, फलाने मोहम्मद, दिखाने मोहम्मद, सबका आप नाम देखते होंगे। अच्छी बात है, विधायक के साथ लगे, अपना भौकाल मचा रहे,
लेकिन किसी ने आज तक किसी को एक निगम पार्षद की टिकट दी? नहीं दी। तो कलकावादी वार्ड से कैसे टिकट मिल गई? बदरपुर में कैसे टिकट मिलती है? कार्यकर्ताओं को तो तरजीह दो। आप विधानसभा अध्यक्ष फलाने, विधानसभा अध्यक्ष दिखाने, कौन से मंडल, कौन से बंडल फलाने। अरे उन्हें रिप्रेजेंटेशन का तो अधिकार दो जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या करते हैं, इनका एक दिखावा रहता है कि दूसरी कम्युनिटी को लगे कि ये विधायक इस कम्युनिटी को ज्यादा वो लगता है। लोगों के मन में रहता है कि मेरे लिए केजरीवाल या इनका स्थानीय विधायक मुनाफिक है। कोई एक ऐसा देखो, किसी एक बच्चे का एडमिशन करा दिया हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, पीएचडी में, किसी को हॉस्पिटल से इन्होंने सस्ती दवाई दिला दी हो, कैंसर के पेशेंटों की कोई एक लिस्ट नहीं दे सकते कैंसर के पेशेंट की, जबकि ऐसे कई पेशेंट है संगम बिहार में जितने जो बेचारे दवाइयों की लड़ रहे हैं। मैं खुद पर्सनली उनको दवाइयाँ दिलवा रहा हूँ। मैंने इनके अपने जो मंडली में घूमने वाले कार्यकर्ताओं के मैंने कोरोना में खुद ऑक्सीजन दिलाई है, वेंटिलेटर दिलाया, इन्होंने अपने लोगों को नहीं दिला पाए। ऐसे लोगों के साथ घूमने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। कम से कम बीजेपी के लोग ठीक। अब एक इनका कार्यकर्ता विधानसभा उपाध्यक्ष था, मैंने एक फोटो पीछे ट्वीट करी, व्हाट्सएप पे डाली, फेसबुक पे डाली, तो वो अगर आप तो बीजेपी की भाषा बोल लो। मैंने बोला भाई जमुना में इतना झाग है, कोई आदमी नहीं नहा सकता उस पर, ये कोई गलत बात है? अगर मैं पार्टी में हूँ भी, आम आदमी पार्टी में, अगर ये वो आज उठा रहा हूँ तो मैं गलत हूँ क्या? अंधभक्त किसको कहते हैं? जो ऊपर से बोल दिया कि आम है तो आम बोलो, नीम है तो नीम बोलो, उसको अंधभक्त कहते हैं। कोई भी पार्टी में हो, अंधभक्त सभी पार्टी में है, सब में। मैंने तो मैं तो लिखता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ। कई लोग हमारे इस बात से नाराज रहते हैं, कई लोग बीजेपी वाले लोग वो नाराज इसलिए रहते हैं कि वो आप पार्टी की लाइन पे नहीं बोलते। फिर मैंने उसमें लिखा कि मैंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो 67 विधायक थे, उस बार 67 विधायक थे, दूसरी बार जो थे 67 विधायक को ले जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री सब जाए, सब जमुना में डुबकी लगा ले, इतनी अच्छी है, पानी पिए और नाश्ता करें, छठी अपना छठ मैया आस्था का पर्व है, सब लोग कर ले और अपने सारे लोगों को भी बुलाए। उसमें गलत क्या है? शमशान के लिए भी हम लोगों ने कई आवाजें उठाई, तो मस्जिद में भी जाके झूठ बोल लेते हैं। इन्होंने बोला मदरसे में जाके, आई ब्लॉक मदरसे में जाके बोले कि मैं यहाँ सड़क बनवाऊंगा 6 फीट की, आप पानी भर जाए तो वहाँ इतना इतना गहरे गड्ढे हो जाते हैं, वहाँ सड़क नहीं बनाई। तो ये तो ठग रहे हैं सबको, हिंदू को भी ठग रहे हैं, मुसलमान को भी ठग रहे हैं। उन्हें पता है बीजेपी का वोट बैंक अपना 35-36% फिक्स है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कहाँ जाएंगे? ये तो कांग्रेस तो आ नहीं रही सरकार में, अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, इन्हें पता है, तो खेल रही है लोगों। लेकिन लोगों में गोलबंदी बन रही है, हो सकता है कि इस बार चेंजिंग आए, लोगों के दिमाग जाग जाए। तो आपको लग रहा है कि अगर इनके खिलाफ माहौल बनता है तो कौन? माहौल में देखिए ऐसा, बीजेपी को टिकट का अपना सिलेक्शन सही करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी अपना टिकट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक तरीके के अपने एक वो बना रहे हैं, आपसी मशवरा, आपसी सहमति बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस से अच्छी टिकट मिले, कम्युनिटी के अच्छे लोग हों, सामाजिक सौहार्द बनाने वाले लोग हों। मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं? हाँ, किसी को भी मिल जाए, हमारे अपने आदमी जिसको भी मिल जाए, अब्दुल रशीद मंसूरी साहब हैं जैसे, उनको मिल जाए, आपसी सौहार्द बनाए। आज मैंने आपको नहीं पता होगा, दूसरी तरफ उनका सारा कारोबार देखने वाले, उनके घरों की चाबी तक हमारे वो पंडित जी शर्मा जी उनके पास रहती है, अब्दुल रशीद मंसूरी के हैं। तो ऐसे लोग मिले हैं जिनका आपस में सामाजिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बनाने में। कभी विधायक को देखा आपने? संगम बिहार में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, किसी जैसे एक बी ब्लॉक में घटना हुई थी, बहुत बवाल मचा था, एक लड़की को दूसरी समुदाय के लड़के ने गोली मार दी, उसमें मार दी। हमने जंतर मंतर पे जाके खुद, आप वीडियो दिखा देंगे, हम फोटो मैंने देखा था, खुद लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हमारी किसी भी समाज की बहन बेटी हो, न्याय मिलना चाहिए, और किसी भी समाज का लड़का है, हमारे समाज का है या आपके समाज का गलत है तो उसको तुरंत सजा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। ऐसा ही अभी जो केस एक अपना पहले हुआ था मंदिर पे, वो एक गाय को काट दिया, गलत घटना करी गई, उसमें भी विधायक को तो देखा था बहुत लेट, जब सारे लोग एक्टिव हुए, आपस में हुआ। सामाजिक सौहार्द बनाओ, आपस में संवाद। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक रिहायशी एरिया जो पॉश एरिया, उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ ठेके खुले हैं, दूर है, जिसका मन करेगा पिएगा, नहीं मन करेगा नहीं पिएगा। अब आप गली मोहल्लों में यहाँ खुलवा दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे, ठीक बात है, देखे गए उन दिनों तिगड़ी की सीसीटीवी कैमरे में बच्चा बियर खरीदता है, स्कूल की ड्रेस में बैग में रखता है और स्कूल में जाके पी रहा है। बत्रा रोड की बात है ये, बत्रा रोड की बात है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछले वाले टर्म में योगी जी के खिलाफ उनके 150 विधायक हो गए थे,
का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप हम अपने बच्चों को नशे में झोंक देंगे। ठीक बात है। हम अपनी बहन बेटियों के साथ गलत होता रहे हम बोलेंगे नहीं। आवाज नहीं उठाना अंधभक्ति थी ना। बिल्कुल थी। तो ये अंधभक्त तो सभी पार्टी में है, सब ये में बात है, तो अभी भी माननी है। पड़ेगी। कुछ अपने फायदे के लिए हैं, कुछ देख रहे हैं कि हो जाए कभी नहीं, कभी कुछ नहीं, 2-4 हजार रुपए पानी में, 10-20 हजार रुपए पानी के, अभी इनके पास तो पानी के अलावा और तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने अपने गुर्गों को दे रखा है, वो चला रहे पानी। पहली जनसभा इनकी। आपको कुछ नहीं मिला विधायक की तरफ से, ये वो नाराजगी तो नहीं है? मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मैं अपने इससे दिखा दे सकता हूँ। मैंने इनको तीनों इलेक्शन में मैंने अपने द्वारा फंड इकट्ठा करवा के, मैंने अपने पैन कार्ड से मैंने पर्सनली पैसे फंड में दिए। आपकी टीम ने तो यहाँ नाव चला के देखी है, आप लोगों ने तो धान यहाँ रोक के देखा, आप लोगों ने बहुत कुछ करके देखा। कई चीजें ऐसी हुई जो आप लोगों ने अनशन करे, उसके बाद मिली है, बारिश में बैठे। तो ऐसा क्या संगम बिहार में एक आम जन भावना बननी चाहिए कि जो अच्छा आदमी हो, किसी भी पार्टी का, ऐसा नहीं कि इसी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का, आम जन भावना होनी चाहिए जो आपस में सामंजस्य बना के लोगों के साथ काम करे, लोगों के हक और हुकूक में काम करे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल बनवाए, शिक्षा के लिए काम करे। आज गुप्ता कॉलोनी का कोई लेडी प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम है, पहली बात तो रोड तक पहुंच नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अगर वो प्रसव पीड़ा है, इतनी यहाँ से लेकर वहां तक रोड की हालत नहीं है कि वहाँ बच्चा हॉस्पिटल में ही हो। ठीक बात है, रास्ते में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें कमाई की पड़ी है, तुम्हें जनता की नहीं पड़ी है, कुर्सी से मोह माया इसी चीज की। आपको लग रहा है विधायक पे इल्जाम लगा रहे हैं इतने, और लगाए जा रहे हैं लगातार? इल्जाम क्या, मैं तो आपको सब वो दिखा रहा हूँ। और मैं आपकी बात पे विश्वास इसलिए भी करूंगा क्योंकि आप उनके बेस रहे हैं। कभी जब पार्टी शुरू हुई थी, आप वहां से शुरू किया आपने काम, तो मेरे को आपकी बात पे विश्वास ज्यादा होगा इस चीज को लेकर। उनके प्रोफाइल पे देख लो, मेरे इल्जाम ने मैं सबूत बता रहा हूँ। किसी भी कार्यकर्ता का, सिंगल कार्यकर्ता का बर्थडे विश किया हो, किसी कार्यकर्ता के रिश्तेदारों में, परिवारों में किसी का एडमिशन हॉस्पिटल में कराया हो, किसी का अस्पताल में कराया हो, स्कूलों में कराया हो, किसी के अंतिम संस्कार में गए हो, ऐसा तो लोग डालते ही, जनरली आजकल तो डालते, ये तो चल रहा है कि लोग सांत्वना देने जा रहे हैं, डाल देते हैं कि लोगों को पता लगता है कि हमारा नेता हमारे साथ है। ये इल्जाम नहीं है, ये सारा उनके प्रोफाइल से दिख जाएगा। अभी आप 5 साल का प्रोफाइल देखोगे तो ये 3 महीने से प्रोफाइल एक्टिव हुआ, उसके बाद प्रोफाइल एकदम शून्य था। किसी भी त्योहार, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, ज्यादा उनके वो नहीं दिखेंगे ग्रीटिंग्स, अब सारे ग्रीटिंग दिखेंगे। आज सारी टीमें आएंगी, आज उनके लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब कल क्या कह देते हैं, अगर मैं इतना बोल रहा हूँ, आज वो इंटरव्यू देख के गए, ये तो पैसा लेके बीजेपी के से पैसा लेके बोल रहा है। कल उनका एक चेला बोल रहा था, तब बड़ी मुश्किल से उस चेले के कई काम मैंने खुद हॉस्पिटलों को मैंने ही कराए। अब वो चेला गायब है उनका, क्योंकि पानी माफिया था उनका चेला, मैं नाम नहीं लूंगा, पानी माफिया था। अगर वो पर्सनली मुझे कॉल करेगा तो मैं उसको वो दिखा दूंगा, तब उसको यहाँ से भगाया गया। ऐसा इन्होंने काम करे। मैं समझ रहा हूँ। जनता के काम करो, जनता के लिए बने हो। अगर आपने जनता, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, अगर मुझे जनता के काम, दिल्ली की जनता के लिए काम कराना पड़े तो हमेशा आगे पैर पकड़ लेंगे। दिल्ली की जनता काम कराने, अगर हमें डीएम, एसडीएम या एसीपी यहाँ क्राइम, शराब वराब ये सब बिकवाने बंद कराने, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों से कहो, आप भी साथ चल सकते, मैं भी साथ चलूंगा, सारे लोग साथ चलेंगे। जनता है, जनता के लिए काम कराने में क्या दिक्कत है? कार्यकर्ताओं को मत कराओ, जनता के ही करा दो। जनता ने वोट किया, कार्यकर्ता कितने हैं? 100-200 होंगे। ठीक बात है। तो साथियों, आपने देखा कितनी एग्रेशन के साथ भाई साहब बोले हैं। ये एग्रेशन है, ये गुस्सा है, ये पीड़ा है। मैं आपको बताऊं, ये पीड़ा इस बात की है कि मैंने आपको वहां तक पहुंचाया। मैं और मेरे जैसे लाखों लोग जो अपना काम, अपनी नौकरी छोड़कर आए थे, जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया, जिन्होंने इस पार्टी को पाला पोसा शुरू से, जेब से लगा कर, किसी से लिया नहीं, वो लोग, अगर उन लोगों को जगह नहीं मिलती, उन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, तो ये गुस्सा किसी भी पार्टी में निकल कर आता है। ये गुस्सा किसी भी नेता के खिलाफ निकल कर आता है। तो ये गुस्सा था। ये गुस्सा देखकर मुझे लगता है कि ऊपर के लोगों को इतना समझना चाहिए कि पार्टी में जिन लोगों के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उन लोगों को कम से कम उचित स्थान जरूर मिले, उनके काम जरूर किए जाए। जनता के लिए अगर वो खड़े हैं तो उनके काम सबसे पहले किए जाएं। तो ये गुस्सा था, और ये गुस्सा किसी तरह से टाला जा सकता है अगर ऊपर के नेता चाहें तो। इन गुस्से को ख़त्म किया जा सकता है। चुनाव का माहौल है, इन सारी चीज़ों को हम क्षेत्र की समस्या के रूप में लेकर चलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूं। जब उनके कार्यकर्ताओं का, उनको पार्टी में लाने वालों का काम नहीं हो पा रहा है, तो एक आम आदमी का काम कैसे होगा, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं दीपक ब्रिजलाल दूसिया, कैमरामैन चांद आलम के साथ। नमस्कार।